तो आज हम बात करेंगे शदीद स्टूपिड ड्रामे के बारे में जिसका नाम है शिद्दत। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर काफी हिलेरियस सीन देखने को मिलते हैं। तो भैया वो कौन से सीन्स हैं और किस तरह का ये ड्रामा है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं। आज लास्ट डे है वैलेंटाइंस डे की सेल का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी लड़की होगी ऐसे कि मतलब जो गई है किसी के घर में नहीं और एवी मुंह उठा के एक लड़के के कमरे में चली जाएगी। मुझे ट्रॉफीज अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे सर्टिफिकेट अट्रैक्ट कर रहे थे। पूरे ड्रामे के अंदर ये लड़की एक ही ढंडोरा पीटती रही है। मैं हैरान रह गई, कोई भी इंसान इतना काबिल कैसे हो सकता है। चल। सबसे फनी और जो मोस्ट हिलेरियस पॉइंट है इस ड्रामे का वो ये कि आपको जो दिखाया गया सुल्तान का कैरेक्टर, वो 10 लाख रुपए महाना कमाता है, बहुत अच्छे ऑफिस में जॉब कर रहा है, काइंड ऑफ बॉसी नौकरी है उसकी। और उसके अलावा आपको दिखाया जाता है कि भैया वो घोड़ों की रेस का शौकीन है, खुद घोड़े चलाता है, मतलब फाइनेंशियली एक्सट्रीमली स्टेबल बंदा। लेकिन उसके घर में उसके बाप के लिए गर्म पानी भी नहीं। अरे ये लीजिए, आ गया। खिदमत गुजारी के ढोंग न रचाया करो, जाओ। घर में गीजर ही नहीं है, गर्म पानी करवाने के लिए अपनी बेगम को वो बंदा कहता है कि बाल्टी में पानी गर्म करके दो। क्या बात है भाई, तूने 3 करोड़ की आउडी रख ली है लेकिन तूने 30,000 का घर में गीजर नहीं लगवाया। अरसा का नो डाउट दिल आ चुका है सुल्तान के ऊपर, लेकिन आप क्या घर आए हुए इंसान की इस तरह से इंसल्ट करोगे? आप उसको कंपेयर करोगे कि हाँ तुम बताओ तुमने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया हुआ है, ये क्या तुम्हारे पास भी सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज हैं? अच्छा, लड़कियों की मुझे समझ नहीं आती कि वैसे पूरा साल इक्वलिटी का ढिंडोरा पीटेंगी, लेकिन जब रिश्ता जोड़ने लगती हैं तो कहती हैं कि लड़का वेल सेटल्ड हो, उसका अपना बंगला हो, गाड़ी हो, खूबसूरत हो, टॉल हो, दिस एंड दैट, मतलब लिस्ट गोज ऑन। यस, लड़कों की तरफ से भी डिमांड्स होती हैं कि लड़की खूबसूरत हो, बट यहां पर आके 90% लड़कों का फुल स्टॉप लग जाता है। बहुत सारे लड़के ऐसे लड़कियों से भी शादी करते हैं जो इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होती हैं, जिनका इतना ज्यादा कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता। बट व्हाई गर्ल्स लिस्ट गोज ऑन के मतलब जहां पर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। ये मत कहना कि नहीं हम नहीं ऐसी या फलानी ऐसी। ज्यादातर देखने में ऐसा आया है कि लड़कियों की जो डिमांड्स होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, स्पेशली उन लड़कियों की जो दिखने में थोड़ी खूबसूरत हो, बिल्कुल जैसी लड़की आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है। तो आप कैसे घर आए हुए इंसान को इतने बुरे तरीके से बेइज्जत करोगे? नहीं शादी करनी, दैट्स टोटली फाइन। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि भाई मैंने शादी नहीं करनी गेस्ट के जाने के बाद, लेकिन आप उसको इतना बुरा क्यों फील करवाओगे? और इस लड़के नमूने की भी मुझे समझ नहीं आती कि भाई जब तुझे फाइनली पता चल गया कि शी रिजेक्टेड यू, तो उसके घर में इतना ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? पहले तुम इतनी स्टूपिड बातें करते रहे और फिर बाद में तुम इतने डीप हो जाते हो कि जैसे तुम्हारे अंदर बड़ी सेंस है। इंटरमीडिएट को तुम्हें इंटरमीडिएट भी नहीं कहना आ रहा था कि मैंने 12 पढ़ी हैं। सो दे वर वेरी स्टूपिड एंड इंटरेस्टिंग सीन एट सेम टाइम। भाई ड्रामा जो है ना वो मतलब पहली एपिसोड तो खासी बोरिंग थी, दूसरी एपिसोड में इस तरह के सीन के जहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सुल्तान का कैरेक्टर होगा ये सुल्तान दुरानी से इंस्पायर्ड होगा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सुल्तान दुरानी बैठा हुआ है। दानिश तैमूर को ये रोल बहुत ज्यादा सूट करते हैं, बट यहाँ पर आपने इस कैरेक्टर की खिचड़ी बना दी है। फिर उससे भी बढ़ के आप जो इसका बैकग्राउंड दिखा रहे हो, जो आप बताना चाह रहे हो कि मतलब बचपन में उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ, जिसके चलते वो क्या इस हद तक चला जाएगा कि एक लड़की के साथ स्पेशली शादी करके उसे कहीं पर कैद करके रखा है। और ऐसी कौन सी जगह है पागल खाने में कि जहां पर सेपरेटली कोई आया होती है उसका ख्याल रखने के लिए? तो ये सीन्स बड़े फजूल से हैं। आई पर्सनली बिलीव कि अगर उसने ऐसा करना ही था तो वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं कर सकता था, उसकी शायद कोई अपनी अलग से जगह होती। बट फिर मैं अगेन ये सोचता हूँ कि इसके घर में गीजर नहीं है तो ये सेपरेट घर कैसे खरीदेगा? सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ना मेरे माइंड में जन्म ले रहे थे। बहन का जो कैरेक्टर है इसकी, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेल्फिश और मटेरियलिस्टिक लड़की है जिसने दोस्ती भी सिर्फ इसलिए की है असरा के साथ के ताकि उसको लूट सके। और असरा हाउ कैन शी बी सो स्टूपिड के जहां पर वो दूसरे लड़कों की तो बड़ी मिस्टेक्स निकालती है कि हाँ तुमने ट्रॉफीज नहीं ली या तुम्हारी कोई एक्टिविटी नहीं है। खुद तुम इतनी बुद्धू हो कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें डायमंड का यहाँ पर इतना
एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट दिया है और तुम बड़े आराम से अपनी उस दोस्त को दे रही हो जिसे जुम्मा भी 7 दिन नहीं हुए तुम्हारी दोस्त बने, या कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें खुद से ही नहीं पता कि तुम्हारे पास ये कितनी एक्सपेंसिव चीज है। और वैसे एक और बात मुझे समझ नहीं आती कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी में और रियल ज्वेलरी में इतना कोई डिफरेंस फील नहीं होता या लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाते, देन व्हाई पीपल पुट सो मच मनी टू बाय रियल गोल्ड एंड डायमंड। ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। ये मैं बल्कि जानना चाहता हूँ, इसकी मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि जब एक्चुअली में नो वन कैन फिगर आउट कि भाई तुमने रियल पहना हुआ है या फेक, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि ऐसी आजकल मार्केट के अंदर ज्वेलरीज आ चुकी हैं जो क्लोज टू रियल है, मतलब देख के आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। देन व्हाई पीपल वांट टू स्पेंड सो मच मनी ऑन दिस बुलशिट। मुश्किल वक्त में बेच के पैसे हासिल कर लेंगे, हो सकती है ये रीजन, लेकिन आपको बहुत घाटे का सौदा नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने गोल्ड भी बेचना है, स्पेशली जिसकी ज्वेलरी बनी हो, तो मेरा तो एक्सपीरियंस हमेशा यही से रहा है कि जहां पर आप इस तरह का गोल्ड बेचने की कोशिश करते हो तो आपको अच्छा खासा लॉस होता है। हाँ, अगर आपने वो बिस्किट्स या फिर ऐसे में छोटी टाइल्स बनवाई हुई हैं गोल्ड की तो वो बेहतर रहती हैं। और डायमंड कौन इस तादाद में लेता बेचता है, आई डोंट नो। कराची में तो वैसे भी शायद लड़कियां डायमंड की इयररिंग्स वगैरह नहीं पहनती होंगी कि भैया इयररिंग तो जाएगा ही लेकिन साथ में कान भी जा सकता है, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। दूसरा बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है और फौरन से मेरे माइंड में आ जाता है कि अच्छा दैट्स द रीजन कि जो ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं वो बड़े ऊपर जा रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग सो मच ऑर्डर्स ऑन आवर पीके लेक्चर्स वेबसाइट। एक दफा दरमियान में भी प्रमोशन ठोक देते हैं कि अगर आपने भी कोई इंपॉर्टेंट डेकोर लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी ड्रामा बेहतर है, मतलब देखने का थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैंने इसका ऊपर दोबारा रिव्यू भी किया, बट स्टूपिड बहुत है। और अगर स्टूपिड रहेगा और साथ मजा भी आएगा तो हम कंटिन्यू रखेंगे इसके ऊपर अपने रिव्यूज, क्योंकि आपको याद है कि तेरे बिन की दफा भी ऐसे ही हुआ था, दैट वाज हेल स्टूपिड, बट ऑन द अदर हैंड हमें ड्रामा देखने का मजा भी बहुत आता था, तो हमने लास्ट तक उसको रिव्यू किया। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन इसने खराब की, क्योंकि आई वाज थिंकिंग कि शायद जैसे बड़े अच्छे बजट का बहुत जबरदस्त ड्रामा होगा, यहाँ पर इतनी कमाल की लोकेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई ड्रामा इस घर के अंदर शूट होता है ना तो वो ड्रामा कुछ वर्थ जरूर रखता है। तो ये ड्रामा किस हद तक वर्थ रखेगा, क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट के मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है। आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर अखाड़ा ड्रामे की कुछ एपिसोड्स मैंने देखी हैं। अगेन मैं ये कहूँगा ठीक है ड्रामा बेहतर है, बट अभी उसके अंदर कोई ऐसा मार्जिन नहीं है कि जिसके ऊपर हम बैठकर यहाँ पर रिव्यूज बनाएं। आई वुड रादर प्रेफर कि मैं किसी ऐसे ड्रामे को चांस दूं जो अभी स्टार्ट हुआ है और जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रखता है। रोमियो जूलियट को रिव्यू करने के लिए भी मैंने आज स्टार्ट किया और हार्डली मैं उसको शायद 10 मिनट भी नहीं देख पाया, इंतहाई बकवास स्टार्ट था। मेरे अंदर भाई इतना टेम्परामेंट नहीं है कि कैसा ड्रामा बैठ के देखूं जिसका मुझे बिल्कुल भी मजा ना आ रहा हो। तो हमने यही सोचा कि शिद्दत के ऊपर एक दफ़ा फिर से डिस्कशन करते हैं। आप इस डिसीजन से हैप्पी या नहीं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।